वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अहेड और मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो आपको स्क्रीन पे अपने दिख गया होगा पूरी बुक, तो चलिए करते हैं इसे। देखते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन एन अल्फाबेटिक एंड अरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है पता है आप सबको? एरोमेटिक क्या होता है? एक तो हमें पता है चेन होती है कंपाउंड्स की, चेन कंपाउंड्स लाइक CH3 CH2 CH3। इसको चेन में बनाते हो, ये आपको कंफ्यूज ना हो रहा। रखो मेरा पेज दिख रहा है, देखो जैसे कि होता है CH3 CH2 CH2 CH3। ये एक चेन कंपाउंड है। इसका नाम बता सकते हैं? अगर पता है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसका नाम है ब्यूटेन और ये सैचुरेटेड है। ये 10th में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक होता है जैसे कि बेंजीन रिंग, ठीक है, मतलब जो एक लूप की फॉर्म में हो। आप ऐसे सिंपल पेंटेन भी ले सकते हो, मतलब जो साइक्लो पेंटेन, इट इज़ एन ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। इतना क्लियर हो गया? चलिए वापस आते हैं अपने चैप्टर में। We are going to talk about alkyl halides, aryl halides. Haloalkanes contain hydrogen atoms attached in sp3 hybridized। वो क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp2 hybridization भी पढ़ेंगे। Many hydrogen contain organic compounds occur in nature and some of these are clinical useful। तो हम उसके मतलब यूजफुलनेस भी पढ़ेंगे। These classes of the compounds find the wide application in the industries as well as day-to-day life. They are used in solvent for the respectively non-polar compound. You must know what is polar and what is non-polar compound। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया। And starting materials in the advantage of the antibiotics, क्लोरोफेनॉल की। आप क्लोरोफॉर्म भी जान सकते हो, वो भी एक ही है, हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ हेलो एल्केन, और वो वाइड यूज़ में आता है ऑर्गेनिज्म थायराइड फीवर के ट्रीटमेंट में भी इम्पोर्टेंट है। हार्मोन थायरॉक्सिन आयोडीन के कारण होता है। क्लोरोक्विनीन ये किसके लिए यूज़फुल होती है? वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट इज़ यूज़फुल फॉर more darker and darker। It is useful for treatment of मलेरिया। याद रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगा तो करो। Halothane is used as an antiseptic in surgery। So ये सारे uses हैं and this is very important। ओके, uses हैं सारे ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, अब मैं आपको ना थोड़ा इन सब के बारे में समझाऊंगी, ध्यान से देखना, आगे समझाते रहे। ओके शुरू करते हैं। These may be classified into mono, di, polyhydro halogens। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है,
ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देते हो एक हिसाब से। चलिए देखिए, पेज आपके सामने है। चलिए एक चीज़ मैं साइड पे लिख देती हूँ, उसे आप रिमेंबर करके याद रखिएगा। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, अब एक ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं कंपाउंड का। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट has 4 carbon atoms. First of all, I am going to teach you mono. If it is monohalide, means one halogen is present. Now you must know ना what is halogen. Halogen पता है ना, सुन लो एक बार। क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine are halogen. Basically group 17 elements are known as halogens. इस केस में देखो, मान लो इधर निम्न से कोई भी एक हैलोजन अटैच। अगर अब आप इस एक ये तो आपको पता ही है कि कार्बन वैलेंसी पूरी हो गई। तो एक इधर, एक और, एक किधर है तो लग जाएगा, एक इधर है, एक किधर है। बहुत लाइट नहीं है, एक लाइट नहीं। इट्स बेटर नाउ। एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक। ऐसे वैलेंसी पूरी हो गई, पर आप देखो तो हैलोजन एक जगह पे लगा है। ठीक है, तो ये है मोनोहेलाइड। वैसे ही अगर मैं बात करूँ डाईहेलाइड की, डाई मतलब 2। ये देखिए, ये इरेजर बहुत बड़ा है यार। ये बॉन्ड से अटैच था, ये पता आपको। अब इस केस में देखो, मान लो ये ऐसे अटैच हो, सॉरी एक्स ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप आ गए, तो ये डाईहेलाइड हो। वैसे अगर मान लो ये यहाँ पे ये इरेजर है, इरेजर में छोटा कर सकते हैं क्या? मान लो अब यहाँ पे एक हैलोजन आ, यहाँ पे आया, पर ये क्या हो गए? ट्राईहेलाइड। ये आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स देखो, उन्होंने लिया C2H5। पहले ये बताओ C2H5 क्या होता है? जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में लिख दो। सो C2H5 is basically your इथाइल ग्रुप। अल्केन और अल्काइल का फर्क पता है ना सबको? ये 11th का है, ये कराया होगा आपको, जो भी कराता होगा। That's why I'm not teaching, बट नहीं पता तो देख लो एक बार अल्केन और अल्काइल का फर्क। हम बात करें अल्केन की और अल्काइल की, ये इनकी जगह वायल लगता है। ठीक है, अल्केन क्या होता है? इट इज it has formula 2N, sorry,
CnH2n+2. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज C4H10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If I talk about alkyl in this case, it would be like this. Here it is CnH2n+1, not 2. Means like C4H9. Up at this position, it may have another group. It may have any halogen. It may have other group like this. Anything could be happen. So it is alkyl group. In similar way, it is ethyl group, because normal valency of ethane is C2H6. You know that now. And here one is less, means it is ethyl group. One halogen is present, means it is monohaloalkane. ठीक है. अब हेलो अल्केन क्यों आया? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको इसकी बात बताई थी. अब ये कंबाइन होकर हेलो अल्केन बन गया. यहाँ पे 2 ग्रुप आए हैं तो इट इज़ डाई हेलो अल्केन. 3 ग्रुप ट्राई हेलो अल्केन. अब ये अरीन. अरीन क्या होता है पता है? उन्होंने लिखा है क्या? समझा देंगे, छोड़ो अभी. अरीन बनाता है मतलब गोल वो बेंजीन ग्रुप साथ में अटैच. ठीक है, क्लियर है ये. अब हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की, जिसको हम हेलो अल्कीन्स भी कहते हैं. इन एल्काइल हैलाइड्स एटम इज बॉन्डेड इन एल्काइल ग्रुप. ठीक है. अब बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं कराऊंगी ना आप वो समझोगे, फिर हम ये रीड कर लेंगे, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. मुझे लगता है कि ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी आप सबके लिए डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो आप मेरी लैंग्वेज में समझोगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके. हम ना सारे टाइप के ना पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैलोजन एटम की बेस पे क्लासिफिकेशन होती है. इन्होंने फिनाइलिक, एरिलिक, यही बताइए बस. बेंजीलिक भी होती है और भी होते हैं, सारे बताऊंगी आज तो नहीं छोड़ूंगी. आज क्लास में भी चलेगी आपको अगर हम चाहिए. इन्होंने कम लिखा है. नो प्रॉब्लम, हम सब कवर करेंगे. पहले मैं आपको बताऊंगी जेम डाइहेलाइड. जेम डाइहेलाइड, डाइहेलाइड 2 हेलाइड आएंगे. जब जेम कंडीशन होती है ना बेटा, तो ये कुछ इस तरह होता है. देख रहे हो इसमें क्या फ़र्क हुआ? एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर आप मुझे बताना आपको समझ आया कि इसमें क्या हुआ. अपने आप मेरे बिना पता है, मेरे पता के तो आ ही जाएगा, बिना पता है. देखना एक मिनट.
आपको मेरे बिना पता ही समझ आ जाएगा, ये देखना। जस्ट सी एंड नाउ आर यू एबल टू गेट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इन द केस ऑफ जेमिनी? It's very easy beta to understand. In this case you can see same carbon atom has two halogens. So the case in which a same carbon atom has two halogen group, it is known as gem halide. इसी के साथ एक मिलता जो होता है वो है विक हेलाइट, VIC, विस हेलाइट, विक हेलाइट, विस हेलाइट, एवरीथिंग इट कैन बी कॉल्ड. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. लेट मी टेक सम अनदर पेन फॉर यू बेटा, so that you are able to understand. Now in case of weak halide, what happens? It is somewhat like this. See, okay, and another example. One thing you can see in this case, halogen is at alternative carbon atom. halogen कितने हैं? 2 ही है. उसमें ये देखो एक में ही दोनों थे, दिख रहा है? ये देखो एक में ही दोनों थे. इस केस में क्या है, एक इसके साथ है तो एक इसके साथ है, एक इसके साथ है तो एक इसके साथ है, ऑल्टरनेट है. ठीक है, 2 समझ आ गए. अब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी बेटा क्लासिफिकेशन होती है, उसे समझे. चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, हम करने लगे हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन. Some different color pen so that you are able to understand. ठीक है, हम करने लगे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन. पहले हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की. ठीक है, in case of alkyl halide beta, what happens? General formula, if I talk, it is CnH2n plus 1x. जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल नहीं देखे, वो इसी के एग्जाम्पल थे. इसको समझाते हो एक और एग्जाम्पल से. देखो R1 एक कार्बन चेन अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर बेटा साथ में आपका अटैच है एक हेलोजन का ग्रुप. ठीक है, अब इसको हम कहेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन. एल्काइल हैलाइड को हेलो अल्केन भी कहते हैं. ठीक है, अब सेकेंडरी क्या होता है पता ना? नहीं पता जिसने वो आज समझ लो. इधर 2 अटैच है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी हेलो अल्केन. अल्केन ये हेलोजन के साथ 2 अटैच है.
If it is like this, sorry, R1, R2, R3 and then X. Here 3 are attached, it would be tertiary. ठीक है. Now if I talk about allopathic, it is allopathic. Alli means in cyclo position. For example, if you see this, what it is? It is hello cyclopropane. 3 carbon atoms are there now, so that's why propane. Another example, let's take about it. CH2, CH, CH2, CH2, and this, and that. It is hello cyclobutane, acetylene, and so on. Now I am going to talk about allylic halide. ये बुक से भी पढ़ाऊंगी मैं, नो नीड टू वरी. जिसको आप बुक में पता नहीं क्या लिखा था मैंने, वो नहीं कराऊंगी बुक से. अगली वीडियो में हो सकता है ऐसा कराऊँ, इस वीडियो के लिए ज़्यादा लंबी होगी तो. एलिलिक हैलाइड. इन दिस केस व्हाट हैपेंड, बॉन्ड के साथ वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन अटैच हो. डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन एटम में वो हेलोजन अटैच होगा. इसमें इन तीनों में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? सॉरी, मुझे लगा मूव होता है. वेट, ऊपर वाले में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें भी sp3 होती है. अब कैसे देखना, मान लो ये मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 NX. व्हाट इज विजिबल, डबल बॉन्ड के साथ वाले, ठीक है, कार्बन एटम पे हेलोजन अटैच है. दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन एटम पे हेलोजन अटैच. ठीक है, इसी को अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर में बनाऊँ, इट वुड बी, मान लो इधर डबल बॉन्ड है, इधर हेलोजन अटैच हो. जिन पर डबल बॉन्ड अटैच है उससे अटैच नहीं होगा ये. इससे अटैच है ना डबल बॉन्ड, इसलिए इस पे नहीं हो सकता, इसके साथ वाले पे होगा. इट इज एलिलिक हैलाइड. इफ आई टॉक अबाउट बेंजीलिक हैलाइड, इन दिस केस व्हाट हैपन, बेंजील के साथ कार्बन रिंग अटैच होगी, जिसके साथ हैलाइड अटैच हो सकता है. दिस इज बेंजीलिक रिंग. इधर CH2X अटैच होगा, कार्बन के साथ अटैच है. इसी का एक अलग एग्जांपल देख लो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. आप इधर कहोगे कार्बन नहीं है, पर ये चेन कार्बन की आती है, ये बेंजीन की चेन नहीं है. ठीक है, अब हम बात करेंगे विनिलिक हैलाइड्स की. ये सारा कुछ आपकी बुक में है, तो इसलिए ध्यान से समझना. जो बुक में नहीं था वो निकल चुका है, ये बुक में है. ओके, सो देयरफॉर बी अ वेरी मच particular about it. We are going to talk about vinylic halide.
इन दिस हैलाइड हाइड्रोजन इज बाउंडेड टू द वन ऑफ द कार्बन एटम। इसमें अब एक चीज़ याद रखनी है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 थी, इसमें लेकिन sp अब 2 है। ठीक है, अब हमने पहले एलिलिक में क्या कहा था कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन एटम पे हैलाइड अटैच है, बट विनिलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे हैलाइड अटैच है। ये देखो जैसे कि अब इस पे डबल बॉन्ड है और ध्यान से देखो तो इसी पे ही हैलाइड अटैच है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे जब अटैच हो दैन इट इज विनिलिक। इफ इट इज attached to the halide adjacent to the double bond carbon atom then it is allylic। इसी को भी बेंजीन रिंग की फॉर्म में समझाते हैं, जैसे वो समझाया था। ये देखो बेंजीन मतलब बेंजीन ही साइक्लो आ जाता, इधर है, अगर इधर अटैच है देन इट इज विनिलिक। उसमें हमने क्या किया था उसका एग्जांपल देखो, सेम तरीके से समझाते हैं। दिस वॉज दैट एग्जाम्पल, और इस ये साइक्लो वाला एग्जाम्पल था। ये ध्यान से समझो, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड एक अलग कार्बन एटम के साथ है और उसी के साथ वाले कार्बन एटम के साथ हैलोजन अटैच है। ठीक है ना, क्लियर हो गया अब दोनों का फर्क। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना, यही हमारा काम है। अब एराइल हैलाइड है ना, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड, मैं बेंजीन का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे एराइल हैलाइड। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके साथ अटैच है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे एरिलिक हैलाइड में और बेंजीलिक हैलाइड में। इसका कंफ्यूजन भी सामने मैं दूर कर लेती हूँ। बेंजीलिक हैलाइड में हमने क्या देखा, बेंजीन के साथ कार्बन एटम ज़रूर अटैच था। ये देखो, अगर ऐसे ही था पर यहाँ पे एक कार्बन एटम ज़रूर अटैच था। ठीक है, हमने देखा अगर ऐसे भी था तभी भी फिर अटैच हुआ था, मतलब एक कार्बन एटम चाहिए, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, इधर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। दैट इज फर्क बिटवीन एराइल एंड बेंजीलिक हैलाइड। अब बुक में आ जाते हैं, इन्होंने यही समझाया, ख़त्म करते हैं इन सबको। इधर से आ जाओ, एराइल एल्काइल हैलाइड सबसे पहले जो समझाया था, समझो इसको। इन एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप आर, दे आर होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, जर्नल फार्मूला लिखवाया था। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कार्बन एटम अटैच्ड। If halogen is attached to the primary alkyl, it is called as primary alkyl halide, 1 degree halide, tertiary है tertiary, secondary है secondary, 2 degree, 3 degree। Example समझाए थे आपको। Now we are going to talk about allylic halide। allylic halide समझाया था अभी आपको, विनिलिक और एलिलिक का डिफरेंस भी समझाया था, इसलिए ये समझना अभी भी आपको अगर नहीं आ रहा, वीडियो रिवाइंड करके वापस देखो, फिर एनसीईआरटी देखना, उससे पहले एनसीईआरटी मत देखना, नहीं समझ आएगा एनसीईआरटी में। These are the compounds in which halogen is bounded to sp3 hybridization। I told you, एडजस्टेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ वाले पे डबल बॉन्ड है, उसके एडजस्टेंट कार्बन एटम पे ही अटैच होगा हैलोजन। बेंजीलिक की बात करें, बेंजील रिंग समझाया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें भी अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। ये देखो एग्जांपल, यही समझाया था बेंजीलिक में। इस केस में भी देखो, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर कार्बन है, देन इधर ये भी R1 R2 इस कार्बन, ये देखो लिखा है।
क्लियर। विनिलिक हैलाइड समझाया था, एलिलिक और विनिलिक का फ़र्क। इन विनिलिक व्हाट हैपन्स साथ वाले के साथ, ये देखो इसी के साथ अटैच है, इसी के साथ अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एराइल हैलाइड समझाया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और सीधा अटैच होता है विदाउट एनी कार्बन एटम बीइंग अटैच्ड टू इट। खत्म। Nomenclature we'll be doing in next lecture. Till then, like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Step ahead.